गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हैं हम गागरोन किला, जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। तो देखते हैं, ये देखिए आप सराउंडिंग एरिया, ये गागरोन हिल और इसके साइड में जो पहाड़ी है उसके बीच वाला एरिया है जिसमें एक तालाब है और यहाँ काफ़ी खेत हैं, भेड़ बकरियाँ चर रही है और वो सामने पुराने महलनुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये आप देखिए सराउंडिंग, ये वो रिज है जिस पर मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ और ये सामने की पहाड़ी है, ये देख सकते हैं आप पहाड़ी, बहुत शानदार। आज पूरे बादल छाए हुए हैं और सामने दूर वो मंदिर है जो झालावाड़ से खानपुर रोड पर बागेर घाटी में स्थित है। तो अब हम चलते हैं इधर। ये घाटी पूरी अरावली की श्रृंखला है जिसमें इसकी मिट्टी तो काफ़ी बह चुकी है क्योंकि लाखों वर्षों पुरानी है। अब इस वाली रिज पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर बचे हैं, उसी तरह के पत्थर जिन पर गागरोन किला बना हुआ है। तो हम देखते हैं इस पे हमें कोई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। नीचे जो एरिया है उस पर तो काफ़ी पेड़ हैं, तो वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये पूरी घाटी सपाट है। तो इसको ट्रैक करते हैं आज हम। चलिए चलते हैं। ये इस तरफ एरिया है, इसमें काफ़ी पेड़ है और ये सेमी राउंडेड हिल्स हैं जो नेचुरल विदरिंग प्रोसेस से सेमी राउंडेड शेप्स में आ गई हैं। और वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है झालावाड़ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए, जो वहाँ से खड़े होकर ये जो तालाब है इधर साइड में ये वाला, इसका फ़ोटो लेते हैं। और ये धोंकड़े की झाड़ी और पेड़ दोनों मिलेंगे आपको। अगर उनके अर्ली ग्रोथ के टाइम वो काट दी जाते हैं तो वो झाड़ी रह जाती है, और अर्ली ग्रोथ के टाइम अगर उनको काटा नहीं जाता है तो वो पेड़ बन जाते हैं। तो आपको धोंकड़े के दो तरह के वृक्ष मिलेंगे, एक झाड़ी के रूप में और एक पेड़ के रूप में। देखिए पक्षी मस्ती करते हुए, ये देखिए आप, ये जल कुकड़ी है शायद, क्योंकि उनको पड़ने में उड़ने में परेशानी हो रही है, इतने एफिशिएंटली नहीं उड़ पा रहे हैं। देखिए अब ये घग्गू, इसमें जो जीव पाया जाता है उसको घग्गू बोला जाता है। बचपन में इस तरह की स्ट्रक्चर सबने अपने अपने गाँव में ज़रूर देखी होगी, जिसमें से इसमें घग्गू बोला जाता है उस जीव को। अब उसका ओरिजिनल जियोलॉजिकल नेम क्या है वो तो पता नहीं, तो जो बचपन में नाम था उसको घग्गू बोला जाता था। यहाँ पर सिंगाड़े की खेती की जा रही है शायद, क्योंकि इस जंगल में काफ़ी धोकड़े के वृक्ष हैं जिनको पहले काफ़ी काटा गया है, लेकिन अभी फॉरेस्ट विभाग का काफ़ी नियंत्रण है, इससे जंगलों का कटना बंद हो गया है पार्शली। और इसी में एक आमझर घाटी है जहाँ पर आमझर माता जी हैं, तो वहाँ पर आम के पहले काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे, जो अब तो नहीं है
इसलिए उसको आमझर की घाटी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ आम ऐसे टपकते थे तो उसको ऐसा लगता है जैसे आम झर रहे हैं ऊपर से नीचे, इसलिए उसको आमझर की घाटी बोला जाता था। इस घाटी के साइड साइड में एक रास्ता भी चल रहा है जो ग्रामीण द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। देखिए कितने करोड़ों साल पहले ये पहाड़ बना होगा। पूरी मिट्टी अब अपरदित हो चुकी है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर बचे हैं। यदा कदा पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे जाती है। इसमें मोर की काफ़ी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है, हल्का फुल्का पानी आता है वापस चला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मोर सिर्फ ऊपर से गिरने वाले पानी को ही अपनी चोंच में लेकर पीता है। यहाँ पर तेंदू का वृक्ष है, इसका तना काले स्केल से कवर्ड है, और जब इसको जलाया जाता है तो ये चट चट की आवाज़ करता है। इसका मतलब ये तेंदू की लकड़ी है। ये देखिए आप, ये इसको गजाई बोला जाता है। बरसात के मौसम में ये लाखों की संख्या में बाहर निकल के आ जाती है। और ये इनको हम प्याज बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट दे आर नॉट ईटेबल। उनकी संरचना प्याज जैसी होती है, इसलिए हम उनको प्याज बोल देते हैं। पपीहे जैसी आवाज आ रही है, पपीहा। बंदर दिखा, बंदर फर्स्ट टाइम, वो रहा बंदर, भाग गया हमें देख के। तितली, येलो, द मोस्ट कॉमन वन। हर पर्वतमाला के बीच में प्लेन जंगल्स हैं जिनमें भेड़ें चर रही है, क्योंकि थोड़ा पानी गिरने के बाद काफ़ी घास इकट्ठी हो गई है। काली और पीली भेड़ें। देखिए मोर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो नाचते हुए मोर को देखने के लिए आपको जंगल में आना पड़ेगा। ये वो तालाब है जिस सेल्फी पॉइंट से दिखता है, और सामने वहाँ एक छतरी है। और उस रिज पर बूढ़ मंडावर नामक गांव है, बूढ़ मंडावर बोलते हैं उसको।
पे जो गागरोन किला है वो डोड़ शासक डीजल देव ने बनवाया था 12वीं सदी के आसपास। इस पे कई आक्रमण हुए हैं, वहाँ शाके हुए हैं और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि 12 और झालावाड़ पहले कोटा रियासत में शामिल थे। कोटा पहले बूंदी रियासत में शामिल था। तो गागरोन एक प्रमुख जल दुर्ग और फेमस फोर्ट है राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद खिलजी, होशंग शाह, राणा सांगा, राणा कुंभा काफ़ी यहाँ पर शासक आए थे। औरंगजेब, मुगल, सैयद ब्रदर्स, कोटा के महाराव, तो पूरा काफ़ी नाम जुड़ा हुआ है गागरोन के साथ। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है गागरोन, वो इसी रिज पर बना हुआ है जिस पर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर इस रिज को पानी की जो वाटर बॉडी है इसने तोड़ा हुआ है। ये रिज ब्रेक हो रही है यहाँ पर विदाउट एनी रिवर पासिंग। ये देखिए आप, शानदार ब्रेक है। चिटड़ी की आवाज़ आ रही है जो अपने अंडों को बचाने के लिए संघर्ष करती है। किसी भी अजनबी के प्रवेश करते ही वो परेशान हो जाती है। वहाँ का चित्र बैठा हुआ है। ये है रिज, देख सकते हैं आप इस रिज को, और ये पहाड़ साइड का तालाब, तो हम नीचे चलना होगा। चट्टानें पानी में रखकर काली हो गई हैं और इन पे ये ग्रेइश, देखिए आप, ग्रेइश कोटिंग हो गई है। जब पानी आता है तो पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। तो देखिए आप, इस पता नहीं कैसे ये चट्टान का पूरा जगह यहाँ से गायब हो गई, पूरी चट्टानें कहाँ चली गई। यहाँ नदी के नहीं होते हुए भी ये पूरा एरिया टूटा हुआ है।
वह श्रृंखला को ही तोड़ दिया है इस पानी के बहाव ने। सामने जो सेमी सर्कुलर हिल्स हैं वो आप देख सकते हैं। एक पक्षी बगुला बगल पता नहीं यहाँ घास में क्या खा रहे हैं। हो सकता है ये भी इवॉल्व हो गए हों, जब कुछ नहीं मिलेगा तो घास में से कुछ निकाल के खाया जा सकता है। ओके गाइस, अब हम इसको सम अप करते हैं। बाय।